हर हर महादेव। नमस्कार आप सबको। तो आज हम बात करेंगे लिविंग बींग्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधे, जो भी जिंदा चीज़ें हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, हमारी धरती माता पर, उनके बारे में। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें, अपनी लाइफ देखें, ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, ज़्यादातर वो लिविंग है। जैसे हम खाना खाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खेलते कूदते हैं, लोगों के साथ ही खेलते कूदते हैं, जानवरों के साथ भी खेलते कूदते हैं, जानवरों को पालते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो जीव जंतु ही हैं। हाँ, आजकल मोबाइल वगैरह काफ़ी आ गए और कुछ कुछ हमारी घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम खाने की चीज़ें भी देखें तो भी पेड़ से ही आती हैं, किसी जीव या जंतु से ही आती हैं। पेड़, जानवर, इंसान और कीड़े मकोड़े और जो भी जानवर हैं, और पानी से मछलियाँ, आसमान से जो पंछी हैं, इन्हें अगर हटा दिया जाए, अगर इन्हें हटा दिया जाए तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वो बाकी किसी ग्रह की जैसा हो जाएगा। जैसे हमारे मंगल ग्रह है, मंगल है, कई कई ग्रह हैं, वो सब पे कोई जीव जंतु नहीं। साथ साथ आग जलाने की भी कोशिश हो रही है। अब मैं ये लकड़ी जला रहा हूँ, ये भी किसी जीव जंतु से चाहिए, पेड़ से ही है, पेड़ भी एक जीव है। पत्थर तो जला नहीं सकता मैं, पत्थर जलेगा भी नहीं, मिट्टी भी नहीं जलेगी, सीमेंट भी नहीं जलेगा, दीवारें, छत वगैरह कुछ भी नहीं जलेगा, जीव ही जलेगा। ये जीव से आई हुई ही चीज़ इस्तेमाल की जा सकेगी बेसिकली। तो जीव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पर अगर इस बारे में सोचा जाए कि सिर्फ पृथ्वी पे ही जीव क्यों है, बाकी ग्रहों पे क्यों नहीं है। अब साइंटिस्ट तो बहुत बहुत कुछ कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता हमने इतना डिस्कवर किया है कि हम ये कह पाएँ कि दूसरे ग्रहों पे जीव नहीं है। क्योंकि मंगल पे यान भेजा गया है, हाँ, और कुछ कुछ एरिया उन्होंने स्कैन भी किया है, ठीक है, मंगल का। अभी हमारे देश ने चंद्रयान भेजा था, ठीक है, चंद्रयान 3 थोड़ा रिसेंटली भेजा था। तो अभी चंद्रमा का सरफेस भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कह देना कि दूसरे ग्रहों पे जीव नहीं है थोड़ा मुश्किल होगा। और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं, जैसे हमारे शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, और शनि भी हैं, सैटर्न। वो कुछ ऐसे ग्रह हैं, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, जिनके ऊपर बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर, बहुत ही घना बादलों का, या कहें उनके हवा इतनी थिक है, इतना ज़्यादा मैटर है उसमें, मटेरियल है। जैसे हमारे यहाँ पे हवा साफ़ है मोस्टली, हवा में ज़्यादातर गैसेस या ज़्यादातर चीज़ें नहीं हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे हल्की गैसेस हैं।
भारी गैस गैस ऐसी हैं जो बैठ गई हैं ज़्यादातर, या पानी है, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल नहीं हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल से आप मतलब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H2 होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के हवा में। ऑक्सीजन है वो O2 है, उसके भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं। पानी है H2O है, उसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं। धरती पर जैसे ही मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है, वो हवा में चीज़ ठहर नहीं पाती, ज़्यादा देर तक तो नहीं ठहर पाती, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। चलो उसका मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि डिटेल में जाएं तो पता लगे कि कुछ हो भी सकता है वहाँ, ठीक है। बट जो ये दूसरे ग्रह हैं, शुक्र, बृहस्पति और शनि, वीनस, जुपिटर और सैटर्न, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्लाउडी है, तो सरफेस तो देख ही नहीं सकते हमारे कैमराज या जो भी चीज़ें हैं, वो सरफेस तो देख ही नहीं सकते। और अगर सरफेस नहीं देख सकते तो ऐसा बोल देना कि यहाँ पे जीव नहीं है, मुझे नहीं लगता सही होगा, ठीक है। तो अभी अगर चंद्रमा पे ही हम देख रहे हैं चंद्रमा पे क्या है क्या नहीं है, तो दूसरे ग्रहों के बारे में बात करना तो थोड़ा सा अटपटा सा ही हो जाएगा, ठीक है। और जीव जंतु जो हैं ये बहुत मायने भी रखते हैं, खासकर जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे हम चीज़ें लेते हैं। जैसे हमारी गाय हो गई, गाय बहुत ज़रूरी है। गाय को लोग काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, बट अगर आप देखें तो दूध का उपयोग इतना ज़्यादा है, खासकर इंडिया में, भारत में, पर बाहर भी है, पर लोग इस चीज़ को मानने से मतलब काफ़ी नकारते हैं कि नहीं हम दूध नहीं पीते या कम पीते हैं या ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की बात है। और कुछ लोग तो एंटी भी हो चुके हैं, तो क्या नाम है उनका, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो बेसिकली सोया मिल्क और आलमंड मिल्क और न जाने क्या क्या आ गया, ठीक है। तो वो है तो मिल्क का सब्स्टिट्यूट ना। तो मिल्क क्या है, मिल्क तो दूध ही है, दुग्ध ही है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी भारतीय सभ्यता में तो दूध ही है, और उसी वजह से गाय का भी काफ़ी सम्मान है। अब गाय के शरीर से निकली हुई चीज़ हम ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं, तो उनको इतना सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे गांव में आज भी है, और शहरों में तो नहीं है इतना, पर जैसे पुराने टाइम में थेपले थेपले बोलते थे, क्या बोलते हैं, जो उपले क्या बोलते हैं पता नहीं, अलग अलग जगहों में नाम भी मुझे पता नहीं है सही से, जो गोबर कैसे हाफ शेल टाइप शेल जैसी चीज़ बनाई जाती थी, उसको रखा जाता था धूप में, गोबर की चीज़ को, और उसको सुखाया जाता था, तो वो लकड़ी की जगह उसको जलाया जाता था धूप में सुखाते हैं। वो कितनी अच्छी चीज़ है, सोचो कि वो पेड़ बचा रही है, वो पेड़ों को बचा रही है। हमें अगर लकड़ी जलानी है तो हम लकड़ी कम जला रहे हैं, हम उपले ज़्यादा जला रहे हैं, उपले कहेंगे उसको, क्या कहेंगे वो पता नहीं मुझे, जो भी वो समझ गया आप। तो वो हाफ शेल से जो है गोबर के, वो जला रहे हैं। अब वो कितना अच्छा रिसाइकलिंग प्रोसेस है। अब ये देखो कि पेड़ जो है उसको ना यूज़ करके हम घास, एक तरीके से वो घास ही है, गाय घास खाती है, जो गाँव में होती हैं घास चरी, ये जो भी उनको खिलाया जाता है, भूसा और ये वो, ठीक है, उसको वो डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करके निकालती है। वो इतना इजीली जलता है कि इमीडिएटली वो आग पकड़ लेते हैं। तो हम घास को एक रेडीमेड प्रोसेस से यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं तो उसकी प्रोसेसिंग सोचो, घास को अगर हमें ऐसे जलाना हो लकड़ी के फॉर्म में बना के, तो आज के टाइम में कार्डबोर्ड आते हैं, बहुत कुछ आता है, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ थोड़े थोड़े कार्डबोर्ड जलाने के लिए, तो ये आते हैं जलाने के लिए। अब सोचो इनकी क्या प्रोसेसिंग हुई होगी, ये तो पुराने प्लाई है उसमें टेबल में और पता नहीं कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कितनी प्रोसेसिंग के बाद लगते हैं।
बट अभी जो हमारा सिस्टम है इंडिया में, उसमें इनका यूज़ होता है। गौमूत्र का इतना प्रभाव है, हालांकि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो उसको गलत भी मानते हैं, पर वही है कि हमारे शास्त्रों में वो लिखा है कि वो पवित्र करता है शरीर को, बॉडी को, प्योरिटी प्रोवाइड करता है, डिजीज़ रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है। और जब मैं छोटा था तब तो मैंने ऐसा भी सुना है कि जब चोट लग जाती थी, हम छोटे होते थे, बहुत छोटा था मैं जब LKG UKG में, तो हमारे चोट लग जाती थी तो उसको बोला जाता था कि खुद भी आप अपना ही पेशाब कर सकते हो उसके ऊपर। अगर आप ऑब्वियसली सेहतमंद हो, आपकी हेल्थ ठीक है, तो आपके शायद वो आपको हील कर देगा, आपकी जो चोट लगी है उसको हील कर दो। और वाकई में हील करता था, हालांकि अब मैं ऐसा नहीं करता। तो उम्र के साथ, हमारी चीज़ों के साथ, और जो हमारी थोड़ी सी सभ्यता है उसके साथ भी हमें चलना पड़ रहा है, ठीक है। पर जो हमारी भारतीय परंपरा रही है उसमें तो हमेशा से ही गाय जीवों का सम्मान रहा है। अभी बहुत टाइम से लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहे थे, पर अभी कुछ साल हुए हैं तो लोगों ने देखते भी सब सारे उपाय करने शुरू कर दिए हैं। जो ये टोटके और ये सब होते हैं ना, कुत्ते को रोटी खिलाओ, उसको गाय को चारा डालो, ये वो, मतलब वो पंडितों के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने ग्रह ठीक करवाते रहते हैं। तो अब वो ज़बरदस्ती चालू हो गया है, पर उसमें कोई श्रद्धा नहीं है लोगों को, श्रद्धा नहीं है, वो अपने उससे नहीं कर रहे हैं कि हाँ उनमें दया भाव है या क्या है, नहीं, डर से कर रहे हैं कि जानवर को देंगे तो भगवान हमें पैसा देगा, पैसा ही चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए। आजकल कुछ दिक्कत हो जाती है सेहत की, ठीक है, डॉक्टर से ठीक हो नहीं पाती हैं, तो पंडित उपाय करवा देते हैं, तो बस लोग शुरू हो जाते हैं दान करना, यहाँ दान वहाँ दान। अरे अपना सेहत का ख्याल रखिए होता है पहले, और नहीं गालियाँ निकाली होती लोगों को तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो वही है, मानता कौन है आजकल, सबको सब पता है। तो हम जीवों की बात कर रहे थे, तो जीवों में बहुत तरीके के जीव हैं, धरती भरी हुई है जीवों से। और अगर आप बाहर से देखो ना, जैसे जो ISS नहीं, ISS, ISS करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमारा आसमान में US ने, रशिया ने, इन सब ने मिलके, कुछ देशों ने मिलके इस एक स्पेस स्टेशन बना रखा है। इंडिया नहीं है उसमें, इतना मुझे पता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है, वो ऐसे हवा में घूमता रहता है, वो सैटेलाइट की तरह बड़ा सा वो है एक, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और धरती की। तो उन फोटोज़ में अगर आपने देखा हो तो कैसे रंगीन सी दिखती है धरती, एकदम ब्लू, ग्रीन, वाइट कलर के क्लाउड, कहीं कहीं येलोइश, और अपना कलर चेंज होता रहता है साइडों साइडों में, जहाँ जहाँ धूप की किरणें पड़ती है ना किनारों पे, तो डार्क सा भी हो जाता है। रात हो जाती है तो ऐसे धरती में लाइटें चमकती हैं, तो भी देखना अगर यूट्यूब पे है कहीं आपको नासा की वेबसाइट पर फ़ोटो मिले हैं। मेरे को तो लगता है वो ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाइव ब्रॉडकास्ट भी होता है हर वक्त, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें अगर पूरा धरती में दिखता है क्लियर कि रात को कहाँ कहाँ कौन से शहर में लाइट जल रही है, और जो भी हमारी लाइट, हम स्ट्रीट लाइट जलाते हैं ना, ये बहुत दूर तक दिखती हैं, आसमान में दिखती हैं पूरा, और बहुत दूर तक। तो जिधर सूरज नहीं होता, डार्क साइड, जिधर की सूरज की किरणें नहीं पड़ती, रात होती है,
उस तरफ से हमारी लाइटें जो हम जलाते हैं सड़कों पे, हमारी लाइट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी लाइट दिखती हैं बाहर, उसमें अर्थ के बाहर निकलती हुई दिखती है। तो ऐसा ऐसा है, ठीक है। बाकी मैंने किसी और प्लेनेट के साथ ऐसा नहीं देखा कभी। हमारे जो जो अगर आप फोटोज़ वगैरह देखो ना, तो उसमें बाकी प्लैनेट्स का क्या है, जिधर सन की लाइट पड़ रही है उधर से तो हमने जो पिक्चर देखी हैं प्लैनेट्स की, वही प्लैनेट्स की पिक्चर दिखती है जैसा वो है। दूसरी तरफ जब कैमरा गया है, जो भी गए हैं हमारे आज तक स्पेस प्रोब्स, जो भी स्पेस शटल्स वगैरह गए हैं, उनमें सिर्फ ब्लैक कलर दिखता है। तो हमारी पृथ्वी असल में काफ़ी नायाब है, हमारे सोलर सिस्टम में ही काफ़ी नायाब है। बाहर की तो पता नहीं है, वो सोलर सिस्टम ही नहीं हुआ अभी तक। धुआं करेगी, जलेगी नहीं। चली कुछ चीज़ें ये मज़ा जो आप ले रहे हो, ये बस धरती पे ही है और कहीं नहीं। तो लो मज़ा। आग भी क्या चीज़ है। तो अभी के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो आप आज देख सकते हैं, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, वीडियो थोड़ा और चलेगा। धन्यवाद।